हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट कर रखा था। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने दो उनके जो ग्रुप्स है वो पढ़ लिए थे। डायनोफ्लेजिलेट, जिनके अंदर दो फ्लेजिला की प्रेजेंस थी, और एक थे डायटम्स जो कि एज ए चीफ प्रोड्यूसर थे ओशन के अंदर। ठीक है, अब हम इनके अंदर थर्ड जो ग्रुप है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, डायनोफ्लेजिलेट्स और डायटम्स के बारे में, तो ये दोनों के दोनों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे, ठीक है। और प्लस इनके अंदर किसकी प्रेजेंस थी? सेल वॉल की प्रेजेंस इनके अंदर देखी गई थी, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप जो डिवीजन इनका रहता है वो रहता है यूग्लेनोइड, यूग्लेनोफाइटा, ठीक है। ये इनके अंदर है थर्ड डिवीजन इस किंगडम का, ठीक है, जिसको हम अगर यूग्लेनोफाइटा या फिर हम इनको यूग्लेनोइड्स के नाम भी से भी जानते हैं, यूग्लेनोइड्स, ठीक है। तो अब जो ये यूग्लेनोइड्स होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम उनके बारे में बात करें तो जो यूग्लेनोइड्स हैं, इनको सबसे पहले अगर बात करें तो प्रीवियसली इनको सबसे पहले क्लासिफाई किया था प्लांट किंगडम के अंदर, क्योंकि इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी थी। लेकिन यानी कि यूग्लेनोइड भी क्या होते हैं? पहली चीज फोटोसिंथेटिक इनके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है। बट इनके पास एब्सेंस ऑफ क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूग्लेनोइड है उनके अंदर सेल वॉल क्या नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन इनके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी प्रेजेंट होती है। प्लस ये जो है अगर इनके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? प्लांट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यूग्लेनोइड्स होते हैं, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल की तरह भी हमें देखने को मिलता है। जो न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, लाइक प्लांट, और एनिमल की तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस वजह से इनको फिर एनिमल किंगडम में भी प्लेस किया, लेकिन इन दोनों को रिजेक्ट करके अगर अभी हम देखें तो इनको किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। तो यानी कि जो यूग्लेनोइड होते हैं उनके पास न्यूट्रिशन जो होते हैं, अगर न्यूट्रिशन की बात करें इनके अंदर, तो न्यूट्रिशन इनके अंदर हमें दोनों तरह का देखने को मिलेगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा, प्लस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों को मिला के बोल सकते हो कि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, कि अगर इनको लाइट मिल गई तो ये इनका नेचर कैसा हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक, और अगर लाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इनके अंदर कि जो यूग्लेनोइड्स होते हैं ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इनके बारे में देखें तो ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग है पहली चीज तो, ठीक है। और फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर मतलब लेक्स के अंदर, पॉन्ड के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये काफी डेप्थ सॉइल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि सम टाइम they are found in damp soil, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि अगर इनके पास लाइट की प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ लाइट है, तो इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक। और एब्सेंस ऑफ लाइट है तो ये किस तरीके का नेचर शो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि सनलाइट पे डिपेंड होता है। सनलाइट से डायरेक्ट ये इनटेक करेंगे तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। यूग्लेनोइड के एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना इसका एग्जाम्पल रहता है, यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना का डायग्राम देखें किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से हमारे सामने यूग्लिना का डायग्राम आता है। अगर यूग्लिना के डायग्राम को आप देखेंगे तो यूग्लिना जो है इसके अंदर सारी तरह की सेल्स, यानी कि सेल वॉल तो एब्सेंट होगी, तो इनके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लस इनके ऊपर एक और लेयर होती है, वो कौन सी होती है? पेलिकल लेयर की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे जो पेलिकल लेयर होती है वो मेनली बनी होती है किसकी?
प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो पेलिकल लेयर होती है वो नेचर अगर इनका पूछा जाए तो ये नेचर वाइज काफ़ी इलास्टिक नेचर की होती है, इलास्टिक नेचर की है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, एक सेल प्रेजेंट है। यूग्लिना जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है, वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर पेलिकल लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो प्रोटीन की बनी होती है, जिसका नेचर क्या होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर्ड रहती है किससे, पेलिकल लेयर से, और पेलिकल लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी हुई लेयर होता है जिसका नेचर काफ़ी इलास्टिक रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एंटीरियर एंड ऑफ यूग्लिना पे तो एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको रेसिवियर कैविटी बोला जाता है। ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिवियर कैविटी प्रेजेंट होती है। और इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैविटी में 2 फ्लेजिला आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्लेजिला जो है वो लॉन्ग फ्लेजिला है, ठीक है, और एक जो है वो शॉर्ट फ्लेजिला है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग फ्लेजिला होता है वही आगे क्या होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है। और ये जो शॉर्ट फ्लेजिला होता है ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 2 फ्लेजिला होते हुए भी यहाँ पे एक ही फ्लेजिला की प्रेजेंस होती है, और वो भी कौन से, एंटीरियर एंड पे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके अंदर काफ़ी कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती है, इनकी फ्लेजिला के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। और इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन करती है, हेल्प करती है ये इन ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा यूग्लिनोइड के अंदर काफ़ी सारे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि अगर ये ग्रीन कलर के आपको पिगमेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं। अगर इन पिगमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड जेंथोफिल की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, जेंथोफिलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है, ये आपको क्लियरली स्ट्रक्चर अपीयर होती है यूग्लिना की। अब आप एक चीज़ याद रखो कि ये जो पिगमेंट्स हैं यहाँ पे, ये पिगमेंट्स काफ़ी इक्विवेलेंसी शो करते हैं, यानी कि दीज पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ठीक है। तो इसीलिए यूग्लिना कहीं ना कहीं इनका मतलब हायर प्लांट के साथ अपना एक कनेक्शन भी शो करता है। तो यूग्लिना जो है इसको हम इसी वजह से क्या मानते हैं, एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिव लिंक भी माना जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में तो ये क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये अपना काम भी चला देगा। और ये जो खाना स्टोर करता है, इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पैरामाइलम
एंड फैट के फॉर्म में ये अपने खाने को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है यूग्लिना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन और था कि जो ये पेलिकल लेयर है यूग्लिना के ऊपर, ये पेलिकल लेयर का जो नेचर मैंने बोला था इलास्टिक नेचर होता है, तो इस वजह से जो यूग्लिना की बॉडी होती है वो काफ़ी फ्लैक्सिबल होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूग्लिना की जो बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी का रीज़न क्या है, तो आप बोलोगे कि इसके ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, पेलिकल लेयर की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्लैक्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास सारी चीज़ें वेल डेवलप ऑर्गेनाइज्ड सेल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आता है इनके अंदर रिप्रोडक्शन की फिनोमेना। यूग्लिना जो होता है रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आपको पता है तो यूग्लिना जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से इनके अंदर कौन सी फिनोमेना कंप्लीट होती है, रिप्रोडक्शन की फिनोमेना कंप्लीट होती है। और फ्लैजिला के मामले में इनके पास आपको क्लियरली दिख ही रहे हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, एक फंक्शनल फ्लैजिला है और एक नॉन फंक्शनल फ्लैजिला है। तो अभी हम लोगों ने तीनों चीज़ें देख ली, यानी कि डायनोफ्लैजिलेट सारे देख लिए, डायनोफ्लैजिलेट्स देख लिए, डायटम देख लिए और यूग्लिनोफाइटा यानी कि यूग्लिनोइड्स भी देख लिए। ये तीनों के तीनों ऐसे प्रोटिस्टा के मेंबर हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो इन तीनों का अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमारे सामने कुछ ऐसे आते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं, डायटम्स देख लिए। ठीक है, इसके बाद में हमने डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, और क्या देख लिया, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड, ये तीनों के तीनों ही कैसे नेचर के होते हैं, तीनों के तीनों ही हमें फोटोसिंथेटिक नेचर के देखने को मिलते हैं। तो अगर इनकी डिवीजन की बात करें तो डायटम्स का डिवीजन कौन सा है, डिवीजन, तो सबके डिवीजन देखें तो डायटम का डिवीजन होता है क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। और वहीं डिवीजन देखें हम डायनोफ्लैजिलेट्स का, तो इनका जो डिवीजन होता है वो होता है पायरोफाइटा। और वहीं यूग्लिनोइड का डिवीजन देखें तो इनका डिवीजन होता है यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन तीनों का क्या होता है, डिवीजन, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो जो डायटम्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ रहना पसंद करते हैं, डायटम्स फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर दोनों में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे प्लस मेराइन वाटर में भी मिलेंगे। जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, मेराइन वाटर में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, मोस्टली कहाँ होते हैं, इनफैक्ट ये सारे के सारे मोस्टली क्या, ये टोटली किस में रहता है, फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं इन तीनों के अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस की बात करें तो सेल वॉल आपको पता है तीनों में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन किसकी बनी होती है, इनके अंदर सेलुलोज प्लस किसकी बनी हुई है, सिलिका की बनी हुई है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर भी सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, जबकि यूग्लिनोइड के अंदर सेल वॉल क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है, इनके अंदर सेलुलोज नहीं होती। लेकिन सेलुलोज की जगह कौन सी लेयर देखने को मिलती है, पेलिकल लेयर होती है, जो कि प्रोटीन कवरिंग होती है, जो यूग्लिना की जो बॉडी है उसको क्या बनाती है, फ्लैक्सिबल बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इनके पिगमेंट पे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल ए भी होगा, सी भी होगा और बीटा कैरोटीन भी मिलेगा, बीटा कैरोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा एक
ज़ैंथोफिलस भी देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए है और सी है और क्या है, अल्फा कैरोटीन्स है और एक क्या प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिलस। और अगर हम यहाँ देखते हैं यूग्लिनॉइड के अंदर तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए है और बी है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन्स है और ज़ैंथोफिल्स है, ज़ैंथोफिलस। तो इस तरीके के इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें इनके अंदर डिफरेंस के अंदर, तो अगर रिजर्व्ड फूड देखें, खाना किस में स्टोर करते हैं, तो जो डायटम्स होते हैं वो ल्यूकोसिन, जिसको कायरोसोलामाइन भी बोला जाता है, माइलेरिन, ठीक है। और जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में एंड ऑयल में, जबकि यूग्लिनोड्स होते हैं वो स्टोर करते हैं पैरामाइलोन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना खाना स्टोर करते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस था किस किस के बीच में, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम और यूग्लिनोइड्स। ये तीनों के तीनों ही कौन से प्रोटिस्ट है, ये तीनों के तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाने वाले हैं। लेकिन यूग्लिनोइड यहाँ पे थोड़े कंडीशनल है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं तो ये अपना खाना जो है ऑर्गेनिजम्स को इनटेक करके भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रोटिस्टा का नेक्स्ट डिवीजन आता है वो कौन सा है, स्लाइम मोल्ड्स। देखो स्लाइम मोल्ड बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, स्लाइम मोल्ड यूग्लिना के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंजाई के साथ काफ़ी सिमिलरिटी शो करने वाले हैं, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में हम क्या क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिनके अंदर हमें वेजिटेटिव फेज या आप देखने को मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि ये ऐसी सेल्स हैं जो कि एज अ फंगस रहती है, तो इसीलिए स्लाइम मोल्ड को हम फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, फॉल्स फंजाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो किस तरह के प्रोटिस्ट है, तो आंसर आता है ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, यानी कि एज ए ये डिकम्पोजर भी कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इनकी जो सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि ये अपना जो खाना है वो डिके या ट्विंग लिम्स से या फिर डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करके लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये हम बोल सकते हैं कि जो स्लाइमोल्स होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड ऑन decaying twigs and the leaves. Body moves along decaying twig engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो किन कंडीशंस के अंदर रहते हैं, देखो एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, ठीक है, तो अंडर द सूटेबल कंडीशन या फिर अंडर द फेवरेबल कंडीशन, इनके अंदर एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है। तो पहले लिख देते हैं कब, अंडर सूटेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो फेवरेबल कंडीशन,
या आप बोल सकते हो कौन सा, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होके रहते हैं। ठीक है, और ये एग्रीगेट होके ग्रो करते हैं और स्प्रेड होते हैं सेवरल फीट तक। और इनका जो ये एग्रीगेशन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, और इन एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अब ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला होगा, इनका एग्रीगेशन को हम किस नाम से जानते हैं, कोल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या है, एक एग्रीगेशन है। ठीक है, जो कि बाद में ग्रो करते हैं और स्प्रेड होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, आगे ग्रो करता है। ठीक है, एंड spread over several feet। ठीक है, और अलग अलग जगह पे ये चला जाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो प्लाज्मोडियम को बेसिकली हम एक प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है, प्रोटोजोआ, जो स्लाइम मोल्ड के बाद हम पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ के अंदर भी हम एक प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के अंदर कंसिडर करते हैं, स्पोरोजोन्स के अंदर। तो प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ माना जाता है कि जो कि मलेरिया डिजीज कोज करता है और फीमेल एनाफिलीज के थ्रू ये स्प्रेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड के अंदर प्लाज्मोडियम वर्ड यूज किया गया है वो एक एग्रीगेशन फॉर्म है इनकी, जो कि एक फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये फॉर्म करते हैं। तो ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम फिर क्या करता है, जैसे ही ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, जो प्लाज्मोडियम होता है वो फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका किससे रिजेंबल हो रहा है, जो कि फंजाई के साथ रिजेंबल होता है। और फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ये आगे क्या बियर करती है, विच बियर स्पोर्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में देखा जाता है एट दियर टिप। ठीक है, किस तरीके से, ये मान लो प्लाज्मोडियम का एग्रीगेशन फॉर्म है और यहाँ पे इस तरीके से टिप पे क्या बन गई, फ्रूटिंग बॉडी। ये है फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूटिंग बॉडी में क्या बन रहे हैं, ये स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो स्पोर होते हैं, इन स्पोर्स के ऊपर मान लो ये स्पोर है, तो इस स्पोर के ऊपर चारों तरफ एक स्पोर के पास एक ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि वापस से एक फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और दे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइवल फॉर मैनी ईयर्स अंडर इवन एडवायर कंडीशन। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं ना ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड survive for many years even under adverse condition। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पोर जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्रेड होते हैं, किसके थ्रू, बाय एयर करंट। ठीक है, एयर करंट के थ्रू ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड जो बेसिकली काफ़ी रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं इन सब के लिए, किसके साथ, फंगस के थ्रू। इसीलिए जो स्लाइम मोल्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं, फॉल्स फंगस बोला जाता है।
फंगस की तरह ये डिकम्पोजर भी है, सैप्रोफाइटिक नेचर माना जाता है, डेड एंड डिके और ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना खाना लेते हैं। एक सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन में एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस इस एग्रीगेशन को किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मोडियम, और जो ग्रो करके सेवरल फीट तक क्या करता है, स्प्रेड होता है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, टिप रीजन पे इस तरीके से एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर जो होते हैं वो ट्रू सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है, एयर करंट से ये स्प्रेड होते हैं और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और सर्वाइव कर सकते हैं बहुत सारे ईयर तक इन एडवायर कंडीशन। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें किसके जैसे देखने को मिल रहे हैं, फंजाई की तरह देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स हैं, इसीलिए हमने इनको कहाँ पुट किया है, प्रोटोजोआ में पुट किया है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे फाइसेरम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइसेरम क्या है, एक प्रोटिस्टा का मेंबर है और किसका, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है किंगडम फंजाई की तरफ, क्योंकि यहाँ से फिर किंगडम फंजाई की भी हम बोल सकते हैं कि शुरुआत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके बाकी के अगर देखिए इवोल्यूशनरी फॉर्म में कि आगे काफ़ी जो वेल डेवलप फॉर्म होती है, आगे इवोल्व फॉर्म होती है, वो आगे फिर किसके मेंबर कहलाते हैं, फंजाई। ये तो यूकैरियोटिक है, सॉरी प्रोकैरियोटिक है, लेकिन सिंगल सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो फंजाई के मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास आता है इसका फोर्थ टाइप यूग्लिनोइड और स्लाइम मोल्ड करने के बाद में वो कौन सा रहता है, प्रोटोजोन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद करना आपकी, जो मैंने पहले भी बताया था उसको मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, कि जो स्लाइम मोल्ड है ना बच्चों, स्लाइम मोल्ड जो है वो एज ए कनेक्टिव लिंक है, एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो कनेक्टिव लिंक फॉर्म कर रहा है, किस किस के बीच में, क्या फॉर्म कर रहा है, कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिव लिंक किस किस के बीच में कनेक्टिव लिंक फॉर्म कर रहा है, ये देखो प्लांट के बीच में कर रहा है, ठीक है, एनिमल के बीच में कर रहा है और फंजाई के बीच में कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये एक यूनिक क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो प्लांट की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो प्लांट लाइक फीचर्स की बात करें तो प्लांट लाइक फीचर होगा कि इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल अराउंड स्पोर्स, ठीक है। तो ये जो फीचर है सेल वॉल की प्रेजेंस इनकी किसके साथ रिजेंबल करवा रही है, प्लांट के साथ। वहीं अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल की तरह इनके पास जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम इज विदाउट सेल वॉल। तो ये किसके जैसा फीचर हो गया, एनिमल लाइक, क्योंकि इनके पास सेल वॉल एनिमल सेल में आपको पता है कि एब्सेंट होती है। और फंजाई जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसे हो गए, फंजाई के जैसे। तो ये जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्लाइम मोल्ड है वो एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि प्लांट, एनिमल और फंजाई तीनों के साथ ही क्या कर रहा है, कनेक्टिव लिंक शो कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है डिवीज़न, वो है प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो वैसे तो इसको हम फाइलम मानते हैं, प्रोटोजोआ एक फाइलम है किंगडम प्रोटिस्टा का, ठीक है। तो इस फाइलम के अंदर हमें प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर अगर मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर बेसिकली क्या होंगे, यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली हमें प्योर देखने को मिल रहा है, कौन सा, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन
देखने को मिलेगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ही स्लाइम मोल्ड में था लेकिन सैप्रोफाइटिक में था। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रोटिस्टा में टोटल 5 डिविजन्स या 5 ग्रुप बनाए हैं, 2 डायनोफ्लेजिलेट्स और डायटम्स तो टोटली फोटोसिंथेटिक है, 2 हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, और यूग्लिनॉइड है वो हेटरोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। इस तरीके से हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक की बात करें तो ये एज ए किस किस फॉर्म में रहेंगे, एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, और ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, होलोजोइक। ठीक है, तो इस तरीके का इनके अंदर हेटरोट्रॉफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनको आगे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 4 ग्रुप्स में हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है। पहला ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है? एमेबॉइड। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है वो होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारे लिए आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन, और फोर्थ जो है वो कौन से होते हैं? स्पोरोजोन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास टोटल कितने 4 तरह के ग्रुप बनते हैं। तो अब इनमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा? एमेबॉइड। ठीक है, एमेबॉइड ग्रुप में क्या आता है? एमेबॉइड ग्रुप की बात करें तो इसके जो मेंबर है उनका अगर हैबिटेट देखें तो इनका हैबिटेट कैसे आता है? तो इनका हैबिटेट आता है बेसिकली ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमें सी वाटर में भी देखने को मिलेंगे और मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ इनमें ऐसे भी मेंबर होंगे जो एज ए पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो ये होता है इनका बेसिकली एमेबॉइड का हैबिटेट। फिर हम आते हैं लोकोमोशन, क्योंकि अगर आप देखो कि जो ग्रुप है 4 ग्रुप में डिवाइड किया है वो किसके बेसिस पे? ऑन दी बेसिस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के बेसिस पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखें हम लोग यहाँ पे क्या होती है, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है कि इनके पास मोशन करने के लिए यानी कि लोकोमोशन करने के लिए फॉल्स फीट प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, यानी कि फॉल्स फिट। ठीक है, फिर हैबिटेट हो गया, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगी। देन हम देखते हैं इनके स्पेशल फीचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका हम स्पेशल फीचर की बात करें तो स्पेशल फीचर में हमारे सामने आता है कि जो ये एमेबॉइड होते हैं इनके पास सिलिका सेल्स जो होती है वो फॉर्म होती है, लेकिन कुछ में ही फॉर्म होती है। ठीक है, सम फॉर्म्स सिलिका शेल, सारे नहीं करते, कुछ ही होते हैं जो फॉर्म करते हैं। और फिर आता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हमारे सामने एग्जाम्पल आता है अमीबा और एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा के थ्रू जो डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायसेंटेरी। ये डिजीज है जो कि एंट अमीबा के थ्रू होती है। ये किसका नाम है? डिजीज का नेम है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एमेबॉइड ग्रुप के सारे पॉइंट्स आ गए। इनका हैबिटेट कैसा है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनमें कैसे होते हैं, स्पेशल फीचर क्या है और एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अमीबॉइड की स्ट्रक्चर आपको पता है। अमीबा जो है वो बेसिकली आपको किस तरीके से देखने को मिलता है? अमीबा हमें इस तरीके से देखने को मिलता है जिसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगी, गोल्जी एपिस भी इनके पास होंगे। सारे स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर देखने को मिलते हैं। एक वेल डेवलप यूकैरियोटिक क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं हम सेकंड ग्रुप पे, और जो सेकंड ग्रुप है उसका नाम क्या होता है? फ्लैजिलेटेड।
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट देखिए इनके अंदर किस तरीके का हैबिटेट होता है। तो हैबिटेट वाइज बात करें तो ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है और पैरासाइटिक भी है। ठीक है, फिर देखते हैं इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके की प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर प्रेजेंट होती है फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, लोकोमोशंस प्रेजेंट होती है। क्योंकि फ्लैजिलेटेड है तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक लंबी सी इनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, हमें फ्लैजिला देखने को मिलती है। इस तरीके से एक लंबी से इनके पास क्या होती है, फ्लैजिला होती है जिसकी हेल्प से ये क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें इनके अंदर स्पेशल फीचर की बात करें, स्पेशल फीचर्स, तो स्पेशल फीचर में हमारे सामने आता है कि ये रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कैसे कैसे रह सकते हैं, ये कॉम्युनलिज्म में भी रह सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएटेड भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका क्या रहता है, स्पेशल फीचर। उसके बाद में आता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो कि एक डिजीज कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिपैनोसोमा पे पूछा गया है कि ट्रिपैनोसोमा क्या है। तो आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए, एक प्रोटोजोन है जो कि प्रोटिस्टा का मेंबर है और वो क्या कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड टाइप ऑफ प्रोटोजोन और वो कौन सा होता है, सीलिएटेड। वो कौन सा प्रोटोजोन है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट कैसा होता है इनका, तो हैबिटेट इनका जो होता है वो भी फ्रेश वाटर होता है। ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो कि मैराइन होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में हमारे सामने आता है कि लोकोमोशन करने के लिए नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। ठीक है, तो अगर हम देखें ये इनकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये क्या कर लेते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इनके पास स्ट्रक्चर होती है जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। स्पेशल फीचर की बात करें इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशल फीचर देखें तो स्पेशल फीचर के अंदर इनके पास एक डिफाइनिंग रीज़न होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इनके पास एक ग्लट प्रेजेंट होता है जिससे ये क्या कर सकते हैं, इंजेशन और इजेशन किया जा सकता है। तो इनके पास एक डिफाइनेट रीज़न है, एक पर्टिकुलर ऐसे पोर है जहाँ से वो दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इनटेक करना, इंजेशन, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को इजेक्शन करना। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेफिनेट रीज़न जो है इनके अंदर इजेशन और इजेशन के लिए देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आता है पैरामीशियम, ये है इनका एक एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने आता है फोर्थ टाइप किसका, प्रोटोजोन का, और वो रहता है स्पोरोजोन।
स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स बेसिकली क्या करते हैं, स्पोरोजोन्स ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, अगर हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल एंडो पैरासाइट्स होते हैं, सारे के सारे एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, इनमें प्रेजेंट ही नहीं होती है। ठीक है, और फिर अगर स्पेशल फीचर की बात करें, स्पेशल फीचर देखें तो इनके अंदर फीचर में स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी कि इनकी इन्फेक्शियस जो स्टेज होती है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया डिजीज कोज करता है, और अगर पूछा जाए इसका वेक्टर कौन है प्लाज्मोडियम का, यानी कि मलेरिया डिजीज को स्प्रेड करने के लिए जो वेक्टर होता है, वो वेक्टर अगर पूछा जाए तो फीमेल एनाफ्लीज इसका क्या रहता है, वेक्टर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे प्रोटोजोन्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम लोगों ने तीनों देख लिए, कौन कौन से, एमेबोइड जो अमीबा होता है, फ्लैजिलेटेड जिनके अंदर एक लंबा सा क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या होते हैं, स्पोरोजोन जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन ही क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, कि कौन सा प्रोटोजोन कौन सी डिजीज कोज कर रहा है, इनका न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, और इनसे होने वाले डिजीज के नेम बताओ। तो इस तरीके के जो ये क्वेश्चन है, स्पोरोजोन्स वो ग्रुप है प्रोटोजोन का जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट फाइलम था, कौन सा, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो किंगडम सेकंड प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इसके मेंबर कैसे हैं। कुछ ऑटोट्रॉपिक थे जैसे कि डायनोफ्लेजिलेट्स और डायटम्स। ठीक है, यूग्लिनोइड मिक्सोट्रॉपिक था, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक और लाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉपिक। वहीं स्लाइम मोल्ड और जो प्रोटोजोन्स थे वो कैसे थे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिए हुए था। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी न्यूट्रिशन वाइज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट किंगडम आता है, वो होता है किंगडम फंजाई। ठीक है, हमारा मोनेरा कंप्लीट हो चुका है और प्रोटिस्टा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमारा थर्ड जो किंगडम है वो कौन सा है, किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई जो है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो पहली चीज़ तो आपको ये याद करनी होगी कि जो इनके अंदर किंगडम फंजाई यानी कि फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई कोल्ड माइकोलॉजी। किस नाम से जानते हैं, माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। माइकोलॉजी क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, फंगस की स्टडी कर रहे हैं, ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंजाई के कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। कैरेक्टर्स की बात करें तो फंजाई के अंदर हमें क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो पहला कैरेक्टर्स जो हमें फंजाई में देखने को मिलता है वो ये है कि फंजाई जो होते हैं वो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं, किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट के बेसिस पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी पहले हम देखते हैं कि फंजाई जो होते हैं, फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी in morphology and habitat। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेट डाइवर्सिटी है किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के बेसिस पे। रीज़न क्या है कि जो फंजाई है इनकी प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ फंजाई
कैसा होता है? अगर प्रेजेंस की बात करें तो इनकी प्रेजेंस को क्या बोला जाता है? कॉस्मोपॉलिटियन बोला जाता है। कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है हर जगह पाया जाने वाला। हर जगह से मतलब है कि फंजाई एयर में भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं, सॉइल में भी देखने को मिलेंगे, एंड ऑन द एनिमल एंड प्लांट बॉडी पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं? तो मोस्ट अबंडेंट ये प्रेजेंट होते हैं इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया में। वार्म एंड ह्यूमिड एरिया के अंदर ये देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी बोला जाता है इनकी मॉर्फोलॉजी प्लस हैबिटेट की बेसिस पे, क्योंकि हैबिटेट में अगर आप देखो तो हर जगह मिलेंगे आपको, एयर में, वाटर, सॉइल, एनिमल पे, प्लांट बॉडी पे, वार्म एरिया में, ह्यूमिड एरिया में, सब जगह ये देखने को मिलते हैं। तो एवरी देयर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इनके अंदर, तो जो फंजाई होते हैं ना, इनके ऊपर क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जो फंजाई की सेल है इनके पास क्लोरोप्लास्ट क्या है? इज एब्सेंट। दैट मीन नो क्लोरोफिल। इसीलिए जो फंगल सेल है उसको क्या बोला जाता है? ए क्लोरोफिलस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ए क्लोरोफिलस, मतलब जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता। ठीक है, दैट मीन नो फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा। तो फिर अगर देखें इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनमें कैसा रहेगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है फंजाई के अंदर। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो एकमात्र पहला किंगडम में फंजाई, तो आप बोल सकते हो द फंजाई constitute the unique kingdom of heterotrophic organism। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, आप पहले जो किंगडम था वो कौन सा था? मोनेरा था। ठीक है, मोनेरा किंगडम के अंदर अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा के अंदर हम देखें तो एक शॉर्ट में मैं आपको याद दिलाऊं तो मोनेरा के जितने भी मेंबर्स थे बच्चों, वो सब अलग तरह के न्यूट्रिशन देखने को मिल रहे थे। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, और एक्स्ट्रा पॉइंट की फॉर्म में ही आपको बता रही हूँ कि जो मोनेरा के मेंबर थे, तो मोनेरा के अंदर न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा के मेंबर्स जो थे वो ऑटोट्रॉफ्स भी थे और हेटरोट्रॉफ्स भी थे, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स भी थे और हेटरोट्रॉफ्स भी थे। ठीक है, ऑटो के अंदर तो इनफैक्ट वो कैसे कैसे थे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी थे और कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी देखने को मिल रहे थे। तो न्यूट्रिशन इनके अंदर कैसा था? दोनों टाइप का था, बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट था, बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फिर जो हमारे पास फर्स्ट किंगडम तो ये था, और जो सेकंड किंगडम था वो कौन सा था? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा की बात करें तो इसके मेंबर, प्रोटिस्टा के अंदर भी जो न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके अंदर भी न्यूट्रिशन दोनों तरह से हमें देखने को मिल रहा था। कैसा कैसा कि अगर आप देखोगे तो ऑटोट्रॉफ्स भी थे, ठीक है, और हेट्रो भी थे, और इनफैक्ट इनके अंदर तो मिक्सोट्रॉपिक भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स में तो अगर आपको अभी रिसेंटली क्या है तो याद होगा कौन कौन से थे? डाई एटम्स एंड डायनो
फ्लैजिलेट्स, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स में स्लाइम मोल्ड और कौन से थे, प्रोटोजोन, ठीक है। और मिक्सोट्रॉपिक में कौन था, यूग्लिना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे प्रोटिस्टा के अंदर भी न्यूट्रिशन में दोनों तरह के न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, वहीं अगर मोनेरा में भी देखोगे तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर फंजाई, जो किंगडम फंजाई है, वो एकमात्र ऐसा फर्स्ट किंगडम था जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या थे, हेट्रोट्रॉफिक थे। यहाँ पे जो क्लियरली न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है क्लियरली, ठीक है। तो ये भी एक यूनिक फीचर है कि ये हेट्रोट्रॉफिक्स थे, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर हम बात करें तो इनका जो न्यूट्रिशन था, यानी कि फंजाई जो है इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा आ रहा है, इसके अंदर फंजाई में न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। और हेट्रो में भी कौन सा न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, देखो हेट्रो के अंदर ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, दो टाइप का इनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। कौन कौन सा, एक तो ये थे सैप्रोफाइटिक भी थे और दूसरे ये पैरासाइटिक भी थे, ठीक है। सैप्रोफाइटिक भी थे और पैरासाइटिक भी थे। सैप्रोफाइटिक का मतलब ये ऐसे फंजाई थे जो ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जैसे कि सच एज ब्रेड, रोटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड डग एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि पैरासाइट्स थे वो कैसे थे, पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी फंजाई थे, फंजाई ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम लिविंग organisms such as plants, animals and human beings, ठीक है। तो अब हम देखें इनके अंदर जो सैप्रोफाइटिक थे, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर एब्सॉर्प्टिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, एब्सॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन था। और जो कि पैरासाइट थे तो इनके अंदर न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर थी जिसका नाम क्या था, होस्टोरिया, ठीक है। होस्टोरिया की हेल्प से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते थे, ठीक है। ऑब्टेन न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ होस्टोरिया। तो इस तरीके से इनके अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि फंजाई जो है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, वो था इनके अंदर थर्ड पॉइंट में कि ये किस तरीके से मिलते हैं। तो सम फंजाई फाउंड किस किस तरीके से ये मिल सकते हैं, देखो फाउंड की बात चल रही है तो इनका अलग अलग तरीका है। कुछ तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलेंगे, ठीक है। और ये किस तरीके से मिलते हैं, देखो ये अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये एज ए पैरासाइट भी हो सकते हैं, दूसरा ये एज ए सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, और तीसरा इनकी जो प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड। सिम्बायोटिक एसोसिएटेड का मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिनके अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, बेनिफिट। तो ये एसोसिएशन इनके अंदर दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला जो रिलेशन है वो कहलाता है लाइकिंग,
ठीक है, जिनको हम वैसे डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट समराइज करूंगी मैं आपके लिए। एक होता है माइकोराइजा, ठीक है। तो पहला तो आपको ये नाम बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, लाइकेन और माइकोराइजा क्या है। तो नाम क्लियर है कि फंजाई का क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएटेड फॉर्म, जिनके अंदर फंजाई क्या है, एक ऐसे समझौते के साथ रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कि दोनों को बेनिफिट हो सके। तो अगर हम देखें यहाँ पे लाइकेन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, लाइकेन जो बनता है वो किसके साथ बनता है कि एक तो यहाँ पे फंजाई प्लस कौन, एल्गी, आपस में किस तरीके से एसोसिएट होते हैं, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं, जिनके अंदर जो एसोसिएशन में क्या होता है बेसिकली इसमें कि जो फंजाई होता है, फंजाई तो एल्गा को क्या प्रोवाइड करवाता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्टिक नेचर का है, तो ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल, और जबकि एल्गी क्या करती है, एल्गी प्रोवाइड करवाती है फूड, किसको, फंजाई को। तो एल्गी इसको फूड दे देती है, बदले में ये इसको मिनरल एंड न्यूट्रिशन दे देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इनमें हमें दोनों के अंदर ही बेनिफिट देखने को मिलता है। जबकि माइकोराइजा के अंदर क्या देखने को मिलता है, माइकोराइजा के अंदर ये एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एसोसिएशन होता है, जिसके अंदर जो रूट होती है वो फंगस को क्या देती है, वाटर देती है प्लस क्या देती है, मिनरल देती है, ठीक है। फंजाई सॉरी खाना प्रोवाइड करती है, ये तो फंजाई देते हैं। जो रूट होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। फंजाई जो होती है वो प्लांट को क्या देती है, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये एसोसिएशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फंजाई तो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एल्गा हो, और वहीं जो एल्गा या प्लांट है वो फंजाई को क्या दे रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये कि जो फंजाई है वो बेसिकली यूनिसेलुलर होती है या मल्टीसेलुलर। तो फंजाई जो होती है वो यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर ही होती है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे फंजाई जो है वो किस तरीके के होते हैं। तो फंजाई जो होती है वो दोनों तरह की देखने को मिलती है कि फंजाई के जो टाइप्स है वो हमें दोनों तरह से ईडेबल भी होती है और नॉन ईडेबल भी होती है। फंजाई ईडेबल भी होती है और नॉन ईडेबल भी होती है, ठीक है। ईडेबल फंजाई का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, वो क्या रहता है, ईडेबल का मशरूम्स, ठीक है। वहीं नॉन ईडेबल का जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है टोड स्टूल्स। एग्जाम्पल क्या रहता है, टोड स्टूल। तो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि फंजाई के अभी अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं फंजाई के अंदर। फंजाई को अगर हम स्टार्ट करें तो वहाँ पे फंजाई की स्टडी क्या कहला रही थी, माइकोलॉजी कहला रही थी। कैरेक्टर्स में देखे कि काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में, कैसे, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, एयर वाटर सॉइल सब जगह ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके अंदर न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक फॉर्म में दिख रहा था। अगर इनकी प्रेजेंस देखें तो पैरासाइट सैप्रोफाइट के साथ साथ ये सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड थे। और अगर खाने की बात करें तो कुछ फंगस को खाया भी जा सकता है और कुछ को नहीं। तो खाने वाली फंगस कौन सी होती है, मशरूम। और अब देखते हैं फंगल बॉडी की बात करते हैं। फंगल बॉडी, तो फंगल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, ये तो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर भी देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हमारे सामने क्या रहता है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आता है यीस्ट, ठीक है।
यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने क्या है, यीस्ट। अब अगर हम देखें कि जो फंजाई है, इनकी जो मेन बॉडी होती है, फंगल बॉडी को एक स्पेशल नेम से जाना जाता है। फंगल बॉडी को बोला जाता है माइसीलियम। किस नाम से जानते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम बेसिकली फंगल बॉडी का नाम होता है। और जो फंगल की बॉडी होती है वो बहुत सारी छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, यानी कि इट इज अ मेड अप ऑफ elongated tubular filamentous like structure that known as a hyphae। उनको हम किस नाम से जानते हैं, हाइफी। सिंगुलर फॉर्म में हम हाइफा बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में हम हाइफी बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये फिलामेंटस लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ये ब्रांच्ड होती है। ठीक है, और इनका जो क्या प्रेजेंट होता है, नेटवर्क प्रेजेंट होता है। और इस ब्रांच और नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ये यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉर्म, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखाई देती है, या फिर इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमें पता है फंगस के स्पेसिफिक क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर एक स्पोर से हम स्टार्ट करें तो ये क्या है, एक फंगल स्पोर है। ठीक है, अब ये स्पोर क्या होता है, फिर आगे क्या होता है, जर्मिनेट होता है। और वो जर्मिनेट होके इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो यहाँ पे स्पोर क्या हो रहा है, जर्मिनेटिंग हो रहा है, जर्मिनेटिंग स्पोर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। जब जर्मिनेट हो रहा है तो ये जो है, ये तो है इसका मेन हाइफा, मेन हाइफा। ठीक है, और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रही है ये कौन सी है, ब्रांच हाइफा। ठीक है, और फिर ये जो जर्मिनेटिंग स्पोर है वो कुछ इस तरीके से जर्मिनेट हो जाता है कि इसके बहुत सारे आगे क्या निकल जाती है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे फॉर्म होने लग जाती है हाइफी की। ठीक है, तो इस तरीके की जो ये ब्रांचेस बन रही है और ये एक नेटवर्क हमारे सामने आ रहा है, इस नेटवर्क को हम किस नाम से जानते हैं, ये जो नेटवर्क बन के आ रहा है वो नेटवर्क है हमारे लिए एज ए बॉडी, किसकी, फंगल बॉडी। ठीक है, इस तरीके से ये नेटवर्क जो है आपस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले लेता है। इस तरीके की जो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने अपीयर हो रही है वो कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, माइसीलियम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे फिर इस माइसीलियम पे कोई एक माइसीलियम के अंदर हम देखें तो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये मान लो माइसीलियम है और इस माइसीलियम के टिप पोर्शन पे इस तरीके से क्या बनती है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम देखें इतना सा अगर हम आगे लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फिर क्या बनते हैं, बहुत सारे स्पोर बनते हैं। तो ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजिया। ठीक है, और स्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में ये जो स्पोरेंजिया होती है वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। और ब्रस्ट होके यहाँ से स्पोर जो है वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं एयर के थ्रू। ठीक है, और एयर के थ्रू यहाँ पे आप देखोगे स्पोर क्या है, वो स्प्रेड हो गए, यहाँ पे ब्रस्ट हो चुका है कौन, स्पोरेंजिया। ठीक है, और ये क्या है, हाइफी, फिलामेंटस हाइफी। ठीक है, तो इस तरह की इनके अंदर जो एक लाइफ साइकिल है फंजाई के अंदर हमें देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर थी हमें देखने को मिलती है फंजाई के अंदर कि फंजाई की जो मेन बॉडी है वो कैसी होती है और किसकी बनी होती है। अब अगर हम देखें फंजाई की नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, फंजाई के जो हम लोगों ने क्या देख लिया, फंगल बॉडी देख ली। उसके बाद में अगर हम फंगल बॉडी को डिटेल में देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फंगस की जो सेल होती है यानी कि फंगल सेल की बात करें,
फंगल सेल। तो इस फंगल सेल के ऊपर किसकी प्रेजेंस होती है? सेल वॉल की प्रेजेंस होती है। सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल बना होता है मेड अप ऑफ काइटिन, जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फंगल सेलुलोज। प्लस किसकी बनी होती है? काइटिन के अलावा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस किस की बनी होती है? ये काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल वॉल है, इसके कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर, मैं यहाँ पे स्टार लगा के बता देती हूँ कि सेल वॉल जो होती है कुछ मेंबर की, वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की भी बनी होती है। तो सेल वॉल ऑफ दी some members is mainly made up of सेलुलोज। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज। इसके अलावा अगर फंगल सेल की बात चल रही है तो ये अपना खाना जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो इनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में रहता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में अपना खाना स्टोर करती है, ठीक है। ह्यूमिड और वार्म प्लेस के अंदर ये क्या करती है? और ग्रो करती है। इसके अलावा जो फंजाई होती है वो क्या करती है? डिजीज कोज करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे सामने आता है, जो फंजाई होती है वो क्या कोज करती है? कोज डिजीज, ठीक है। और ये जो डिजीज है वो किस किस में कोज करती है? प्लांट में भी कोज करती है और एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कोज करती है, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज थ्रोट, वाइट स्पॉट मस्टर्ड, रेड रस्ट इन व्हीट। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर फंगल डिजीज के नाम से दी भी हुई है। तो फंगल डिजीज जो है पक्सीनिया जो कोज करता है, वाइट रस्ट डिजीज कोज करता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अलग रोल रहते हैं इनके अंदर। तो फंजाई के अंदर कुछ डिजीज के नाम अगर हम देखें जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, एक तो दिया है ऑरेंज रोट्स डिजीज, इसके अलावा एक दिया है वाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड और एक रस्ट इन व्हीट। तो ये जो डिजीज है वो फंगल डिजीज है, ठीक है, जो किसके थ्रू कोज की जाती है? फंजाई के थ्रू कोज की जाती है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई के। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है? फंजाई की जो हाइफा होती है वो या बॉडी जो है, थैलस जो होती है, वो जो माइसीलियम है वो दो तरीके के, यानी कि माइसीलियम के बेसिस पे फंजाई जो होती है वो दो तरीके से हमें देखने को मिलती है। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन दी बेसिस ऑफ थैलस, ठीक है। थैलस के बेसिस पे दो तरह की फंजाई हमारे सामने आती है। देखो, एक फंजाई होती है जो होती है होमोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक फंजाई का मतलब क्या होता है पहले ये समझें। तो होमोथैलिक फंजाई वो होती है जिसके अंदर जो थैलस है वो सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल होता है। थैलस यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो खुद से ही, थैलस इज सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल, सॉरी फर्टाइल, क्या होगी? सेल्फ फर्टाइल होगी, यानी कि वो आपस में ही रिप्रोड्यूस कर पाएगी। यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए दूसरी फंजाई की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट एक ही माइसीलियम में बन रहा होगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो पूछा गया है, वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा,
ठीक है। वहीं हमारे पास जो दूसरी फंजाई आती है वो होती है हेट्रोथैलिक फंजाई। हेट्रोथैलिक फंजाई का क्या मतलब होता है? हेट्रोथैलिक फंजाई का मतलब होता है जिसके अंदर जो थैलस होता है, थैलस इज सेक्सुअली सेल्फ स्टेराइल, ठीक है। इसका मतलब ही इसके अंदर जो इसका मेन माइसीलियम है उसमें एक ही तरह के गैमेट बनते हैं, दूसरा जो गैमेट है वो दूसरे माइसीलियम से आता है, ठीक है। तो वो अपने ही माइसीलियम के साथ क्या नहीं कर पा रही है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने के लिए दो अलग अलग माइसीलियम की जरूरत पड़ेगी। ये एक अलग माइसीलियम है और ये दूसरा माइसीलियम है, ठीक है। अब इस माइसीलियम की और इस माइसीलियम की अलग अलग, ये इसकी हाइफी है और ये इसकी हाइफी है, ठीक है। और ये दोनों हाइफी आपस में क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर कहीं जाके एक ट्विन स्टेज बनती है जो कि एज ए जाइगोट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलती है वो यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो है ये फर्स्ट और ये सेकंड फंजाई या माइसीलियम है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोथैलिक फंजाई बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सामने यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे, म्यूकर, राइजोपस, पक्सीनिया और मैक्सिमम फंजाई जो होती है वो हेट्रोथैलिक होती है। कुछ ही फंजाई होती है जो कि होमोथैलिक होती है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे ये किसके बारे में थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन की फिनोमिना भी देखेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार रिकॉल करते हैं ताकि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में बनी रहे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है इनके अंदर कि जो फंजाई है, ठीक है, फंजाई जो किंगडम है इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोला जाता है। दूसरी चीज़ इनके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। इनके अंदर जो प्रेजेंस है या इनकी हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट हर जगह देखने को मिलता है, एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में है, एनिमल की बॉडी पे है, प्लांट बॉडी पे, सब जगह देखने को मिलता है। और ये किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वार्म और ह्यूमिड एरिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये फोटोसिंथेटिक नेचर के नहीं होंगे। तो इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होगा। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या कि ये अपना खाना खुद से ना बना के किसी और पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो ये एक पहला किंगडम था जिसके सारे के सारे मेंबर क्या थे, हेट्रोट्रॉफिक थे, क्योंकि मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों थे। वहीं प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिल रहे थे। उसके बाद में न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफिक थे, तो हेट्रोट्रॉफिक सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या था कि जो अपना डेड एंड डिके मैटर से खाना ले रहे हैं, पैरासाइटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे फंजाई भी थे जो पैरासाइट सैप्रोफाइट के अलावा सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड थे, और वो कौन से थे, लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन के अंदर तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो किसके बीच में होता है, फंजाई और एल्गा के बीच में होता है। जबकि माइकोराइजा की बात करें तो ये फंजाई और हायर प्लांट्स रूट्स के बीच के अंदर एसोसिएटेड होते हैं, जिसके अंदर दोनों को बेनिफिट होता है। फंजाई जो होता है वो मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्ब करके किसको दे देता है, एल्गा को या प्लांट को, और प्लांट बदले में उसको क्या देता है, खाना देता है। फंजाई इडेबल और नॉन इडेबल दोनों टाइप की हो सकती है। फंगल बॉडी जो होती है वो मोस्टली कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। मोस्टली जो होती है वो सॉरी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन इनमें जो एक एक्सेप्शन है ईस्ट, वो क्या देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर। मेन बॉडी ऑफ फंगल को क्या बोलते हैं, हाइफी बोला जाता है, माइसीलियम बोला जाता है। और माइसीलियम किसका बना होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफी, ठीक है। और ये ब्रांच्ड और नेटवर्क की तरह होती है। किस तरीके से इनकी बॉडी फॉर्म होती है तो वो दिखाया गया है, लाइक ये स्पोर है। स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो फिर जर्मिनेट होकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम पे क्या बनती है, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया से क्या बनते हैं, स्पोर, जो एयर में स्प्रेड होके फिर इस तरीके की ये साइकिल कंप्लीट करते हैं। फंगल सेल के ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे फंगल भी हैं जिनके अंदर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। खाना जो है ये ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में स्टोर करते हैं,
फंजाई जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कोज करते हैं। फंजाई का जो थैलस के बेसिस पे दो टाइप की होती है, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक के अंदर तो क्या होता है, एक ही माइसीलियम है जिसके ऊपर एक मेल और एक फीमेल की तरह एक्ट कर लेता है, जबकि हेट्रोथैलिक फंजाई के अंदर हमें दो अलग अलग माइसीलियम की जरूरत रहती है जो कि एज ए मेल और एक एज ए फीमेल एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर एक जाइगोट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिनोमेना जो होती है वो कंप्लीट हो पाती है। हेट्रोथैलिक जो फंजाई होती है वो मोस्टली जो फंजाई होती है वो सारी की सारी कैसे होती है, हेट्रोथैलिक फंजाई ही होती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रिप्रोडक्शन का। वो किस तरीके से है वो देखते हैं। तो फंजाई में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन तो वो कुछ इस तरीके से होता है। फंजाई में रिप्रोडक्शन हम तीन तरीके से देखेंगे। कौन कौन से, एक तो देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव तीनों अलग अलग करेंगे। देखो वेजिटेटिव में तो हम कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बडिंग जो कि हमें देखने को मिलती है फंजाई में यीस्ट के अंदर, एक होती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और एक होती है फीजन, ठीक है। वहीं एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो एसेक्सुअल के अंदर भी क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और सेक्सुअल में भी क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। लेकिन एसेक्सुअल में स्पोर वो बनता है जो सिंगल बॉडी से ही बन जाता है, और एसेक्सुअल के अंदर स्पोर बनाने के लिए दो अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट की रिक्वायरमेंट रहती है। एसेक्सुअल स्पोर के अंदर एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल आएंगे जू स्पोर एंड कोनिडिया, ठीक है। वहीं सेक्सुअल स्पोर का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास सेक्सुअल स्पोर में एग्जाम्पल कौन कौन से रहते हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल आएंगे हमारे सामने वो आते हैं बेसिडियोस्पोर, और हमारे सामने सेकंड आते हैं बेसिडियोस्पोर एंड एस्को स्पोर्स। तो ये जो सारे के सारे जो टाइप है रिप्रोडक्शन के, ये किस तरीके से होते हैं, यानी कि जू स्पोर और कोनिडिया क्या है, किस तरीके से बनते हैं, यानी कि सेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं और एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन की जो पूरी की पूरी फिनोमिना है वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये सारी के सारे फिनोमिना किस तरीके से कंप्लीट हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर कैसे बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर कैसे बनेंगे, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही आपको एनसीईआरटी में जितना भी मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के जो जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं वो सारे के सारे आपको एनसीईआरटी से ज़रूर रीड करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है जहाँ के नीट के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो लेक्चर अटेंड करने के जस्ट बाद आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, ताकि जो यहाँ लेक्चर में समझाया हुआ मटेरियल है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपने इस चीज़ को ऑनेस्टली फॉलो किया तो 100% एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे प्री प्लानिंग तरीके से काम करना होगा बच्चों, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। सो बहुत ज़रूरी है आप लेक्चर अटेंड करने के जस्ट बाद एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, देखेंगे कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।